तो आरसीबी और केकेआर के बीच जो मुकाबला खेला जाना था उसमें एक भी गेंद नहीं फेंकी गई और मैच रद्द हो गया बारिश के कारण। और इसी के साथ केकेआर चौथी टीम बन गई आईपीएल 2025 में प्लेऑफ्स के रेस से एलिमिनेट होने वाली, बाहर होने वाली। आपको इस वीडियो में बताएंगे केकेआर के इस सीजन फ्लॉप होने के 4 कारण। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का रन्स स्कोर पर स्वागत करता हूं। तो केकेआर के फ्लॉप होने के 4 कारण में से सबसे पहला कारण, बैटिंग ऑर्डर में लगातार छेड़छाड़ किया गया। वेंकटेश अय्यर जो 23 करोड़ 75 लाख रुपए में आईपीएल के मेगा ऑक्शन में खरीदे जाते हैं, केकेआर उन्हें अपने साथ जोड़ती है। पहले तो रिटेन नहीं करती है, उसके बाद जब मेगा ऑक्शन में उन्हें भारी भरकम अमाउंट देकर अपने साथ जोड़ती है। और फिर केकेआर के सीईओ वेंकी माइसूर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि वेंकटेश अय्यर पे हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हम उन पर जितना भी पैसा खर्च कर सकते थे हमने किया। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते थे, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसी ऐसी बातें की थी। वो बोलते थे कि वेंकटेश अय्यर हमारे लिए एक्स फैक्टर साबित हुए हैं अभी तक, और आगे भी वो हमारे लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे। लेकिन हुआ क्या? वेंकटेश अय्यर जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, मैक्सिमम टाइम ओपनिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनके साथ हुआ क्या? उन्हें ओपनिंग से हटाकर मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। नतीजा, वेंकटेश अय्यर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। आईपीएल 2025 में वेंकटेश अय्यर ने 11 मैच में केवल 142 रन बनाए, 20.28 के साधारण बैटिंग एवरेज से। स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं रहा, 139.21 का। केवल 150 मारने में कामयाब हुए, बेस्ट 60 का। अब बात करते हैं रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर उभरे, आईपीएल में ही अपना नाम बनाया। केकेआर के लिए वो जो जीत दिलाई थी 5 छक्के लगाकर आखिरी ओवर में यश दयाल को, वहीं से रिंकू सिंह हीरो बने थे। और रिंकू सिंह के साथ किया गया, रिंकू सिंह के बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ किया गया। कभी किसी बैटिंग ऑर्डर पे खिलाया गया तो कभी किसी बैटिंग ऑर्डर पे। और नतीजा, आईपीएल 2025 में रिंकू सिंह ने 12 मैच खेले, 197 रन केवल बना पाए, 32.83 के बैटिंग एवरेज से, बहुत साधारण बैटिंग एवरेज। स्ट्राइक रेट कुछ ठीक ठाक है, 153.90 का, बेस्ट केवल 38 नॉट आउट। तो ये तो बात रही बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ की। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ किया गया। अब दूसरी वजह है सुनील नरेन, उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी। ओपनिंग बैटिंग करते हैं सुनील नरेन, और मतलब एक बॉलर को गौतम गंभीर ने वो काम किया था कि उन्हें ओपनर बनाया, और ओपनिंग में क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीजन सुनील नरेन ने। पिछले सीजन आईपीएल 2024 में सुनील नरेन ने 15 मैचों में 488 रन बनाए थे, 34.85 का उनका बैटिंग एवरेज था। स्ट्राइक रेट, विस्फोटक स्ट्राइक रेट 180.74 का, 350 ठोके थे और एक शतक भी ठोका था, बेस्ट 109 का था। और इस आईपीएल सीजन में हुआ क्या? सुनील नरेन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए ओपनिंग पोजीशन पर। आईपीएल 2025 में इस सीजन 11 मैच में सुनील नरेन का बल्ला उस तरह से नहीं बोल पाया, केवल 215 रन बनाए। बैटिंग औसत बहुत ही एवरेज बैटिंग एवरेज रहा उनका, 21.50 का। स्ट्राइक रेट 167.96 का, और बेस्ट केवल 44 रन का। और सुनील नरेन और फिल सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी जो पिछले सीजन हिट हुई थी, उसे तोड़ा गया। फिल सॉल्ट को रिटेन नहीं किया गया, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी केकेआर के सीजन फ्लॉप होने की। केवल फिल सॉल्ट नहीं, जो कप्तान, जो उन्हें चैंपियन बनाता है पिछले सीजन, श्रेयस अय्यर, जो इस सीजन पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी कर रहा है, और क्या खूब कप्तानी कर रहा है, बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन कर रहा है, वैसे कप्तान को केकेआर ने रिलीज कर दिया, रिटेन नहीं किया। मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को भी केकेआर ने रिलीज कर दिया। 17 विकेट चटकाए थे मिचेल स्टार्क ने पिछले सीजन केकेआर के लिए, और फाइनल में क्या खूब गेंदबाजी की थी, जिसके लिए जाने जाते हैं मिचेल स्टार्क। एक बिग मैच प्लेयर हैं, और वैसा ही परफॉर्मेंस दिया था फाइनल मुकाबले में, और केकेआर को चैंपियन बनाने में एक बड़ा रोल निभाया था मिचेल स्टार्क ने। वैसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर को भी केकेआर ने रिटेन नहीं किया, रिलीज कर दिया। तो यह भी एक बड़ा कारण था केकेआर के इस सीजन फ्लॉप होने का। और चौथा कारण, रसल का इस बार मसल नहीं देख पाए हम।
रसल मसल इस बार नहीं देखने को मिला और यही एक बड़ा कारण था केकेआर के इस सीजन के फ्लॉप होने का। रसल आईपीएल 2025 में 12 मैचों में केवल 167 रन बना पाए, 20.87 का बैटिंग एवरेज, एक साधारण बैटिंग एवरेज, 165.34 का स्ट्राइक रेट, केवल एक 50 आया रसल के बल्ले से, 57 नॉट आउट उनका बेस्ट था। तो यही वो 4 कारण हैं, प्रमुख 4 कारण जिस वजह से केकेआर इस सीजन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। पिछले बार की चैंपियन टीम इस बार प्लेऑफ्स का रास्ता, प्लेऑफ्स का सफर तय नहीं कर पाई और लीग स्टेज में ही बाहर हो गई। फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो, कितना इंफॉर्मेटिव लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप भी सहमत हैं इन 4 वजहों से? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपने रन्स स्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।